गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की क्लास में अपने बात करेंगे भूगोल की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन वाला जो चैप्टर है, अपने इस चैप्टर के उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब हो गया कि अपने जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर से जो छोटे बड़े जो मोस्ट क्वेश्चन अपने परीक्षा की दृष्टि से एक प्रकार से अपने लिए उपयोगी है, अपने लिए लाभदायक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने इस क्लास में करेंगे। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? देखो भैया, अपने भारतीय जो संविधान है, इस संविधान में कुछ भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब वो भाषाएं कितनी है? 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, कितनी है? ठीक है, तो अपने वो भाषाएं जो है भैया, उनकी संख्या कितनी है? 22 है। देखो, अपने संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ ले, मान लो सपोज करो कि 22वीं भाषा कौन सी है, तो ध्यान रखना भैया, 22वीं जो भाषा है उसका नाम है मैथिली। ठीक है, जब अपने देश का संविधान बना था उसमें 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 हो गई है। ठीक है, 22वीं कौन सी है? मैथिली। अगर आपको 21वीं पूछ ले तो 21वीं है भैया आपके डोगरी। ठीक है, अगर 20वीं पूछ ले तो 20वीं है अपने बोडो। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है अपने 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब 2011 की जो जनगणना है भैया, इस जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है वो किस राज्य में है? कम पूछी है भैया। ठीक है, तो देखो, अपने सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अपने गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अपने गोवा है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वह कौन सा है? अपने सिक्किम है। सिक्किम की भैया जनसंख्या सबसे कम है। और अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात कर ले तो वो है अपने उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य की बात कर ले तो वो है अपने राजस्थान। मतलब क्षेत्रफल में राजस्थान टॉप पर है, गोवा सबसे नीचे है, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है और सिक्किम सबसे नीचे है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत गाँव में निवास करता है? बड़ा इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। भारत की लगभग 68.8% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पहली जनगणना हुई थी। देखो भैया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना आपने। भारत में पहली जनगणना हुई, यहाँ पर इसने ये पूछा है पहली जनगणना कब हुई, बस ये नहीं पूछा है कि प्रयास कब हुआ, व्यवस्थित कब हुई। ठीक है, तो पहली जनगणना तो अपने सबको पता है 1872 में हुई थी भैया। लॉर्ड मेयो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके काल में ये जनगणना हुई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई, तो अपने को आंसर क्या करना है? 1881। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भैया, भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है। मतलब भारत की जनसंख्या जो है वो भैया ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है? जैसे अपने बात करें 2011 के अकॉर्डिंग भैया, भारत की जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ से भी क्रॉस कर गई है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है भैया? आज जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है। इसका कारण क्या है? तो देखो, इसका सबसे मेन कारण जो है वो क्या है कि भारत में उच्च जन्म दर है और घटती मृत्यु दर है। मतलब जन्म ज़्यादा हो रहे, मृत्यु कम हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। छठवां क्वेश्चन है, भारत के तटीय मैदानों में सदैव ही जनसंख्या का सांद्रण रहा है, क्यों? मतलब तटीय मैदान जो है भैया, वहाँ पर जनसंख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। उसका कारण क्या है? सांद्रण वहाँ पर ज़्यादा रहता है, उसका कारण क्या है? तो सीधी सी बात है भैया, जहाँ पर तट होंगे वहाँ की भूमि कैसी होगी? समतल होगी, पहली बात। और वहाँ की भूमि जो है वो कैसी होगी? उपजाऊ होगी। तो जो भूमि समतल होगी, उपजाऊ होगी, वह भूमि किसके लिए उपयोगी होगी? कृषि के लिए भी क्या होगी? अधिक उपयोगी होगी, अधिक महत्वपूर्ण
होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों के नाम अवरोही क्रम में लिखिए। देखो आपको एक तो ये ध्यान रखना है, ये अवरोही और आरोही क्या होते हैं भैया। सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये तो क्या हो गया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अगर जैसे मान लो किसी के पास 2 रुपये हैं, फिर 5 रुपये वाला है, फिर 7 रुपये वाला, ये तो हो गया आरोही। ठीक है, किसी के पास 10 रुपये हैं, फिर 9 रुपये हैं, फिर 8 रुपये हैं, फिर 6 रुपये हैं, ये क्रम कौन सा हो गया, अवरोही। मतलब ज़्यादा से कम की ओर तो हो गया अवरोही, और कम से ज़्यादा की ओर हो गया आरोही। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अवरोही क्रम पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। देखो भारत का जनसंख्या घनत्व अपने पता ही है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या घनत्व कहते किसको है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले भी आपको 4 राज्य बताने हैं, और वो भी कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले तो हो गया अपना कौन सा, बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग 1102 है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में इसके नीचे आ गया भैया आपके पश्चिम बंगाल, जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग 1029 के आसपास है। फिर तीसरा आ गया भैया आपके साउथ में केरल, जिसका अपने 859 के आसपास है। और चौथा आ गया आपके यूपी, ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग 829 के आसपास है। तो ये क्या है भैया, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य है। और अगर न्यूनतम पूछ ले भैया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसकी है, तो सबको पता है अपने अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व जो है वो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 8वां क्वेश्चन है भैया, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहले भी अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना भैया, 2011 की जनगणना के अनुसार अपने भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.64% है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है भैया, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। मतलब जनसंख्या कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, तो ये जनसंख्या वितरण किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसके कारण। तो भैया सीधी सी बात है, तो जलवायु होगी। जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, जहाँ का टेम्परेचर अच्छा होगा, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। एक धरातलीय स्वरूप हो गया। ठीक है, तो ये क्या है अपने, मतलब धरातलीय स्वरूप मतलब जहाँ ऊंचाई का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, जो नीचा क्षेत्र होगा वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। 10वां क्वेश्चन है भैया, भारत की युवा नीति का प्रमुख उद्देश्य बताइए। भारत की युवा नीति भैया बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की युवा नीति क्या है। देखो पहली बात तो यह है, युवा नीति जो है वो फरवरी 2014 में क्या हुई थी भैया, आरंभ हुई थी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी, अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, और इस युवा नीति में कितनी वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया, मुख्य रूप से 15 से 29 वर्ष के जो युवा है उनको एक प्रकार से क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। इस नीति का जो भैया प्रमुख उद्देश्य था वो एक प्रकार से जो देश के युवा है उनको क्या बनाना था, सक्षम बनाता था, उनको योग्य बनाना था, उनको एक प्रकार से कर्मठ बनाना था, और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्रदान करने के लायक बनाना था। तो ये क्या थी अपनी युवा नीति। इसमें अपने महिलाएं वगैरह है, लड़कियां वगैरह है, उनके सशक्तिकरण पर भी एक प्रकार से क्या दिया गया, जोर दिया गया, बल दिया गया। ठीक है, तब पुरुष और महिलाएं जो है उनमें एक प्रकार से उनकी स्थिति में जो समानता स्थापित करने के लिए भी क्या किया गया, कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर अपने 11वां क्वेश्चन है भैया, श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। श्रम की प्रतिभागिता दर, देखो भैया सीधा सा याद रख लो, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में, ठीक है, मतलब कोई भी क्षेत्र, कोई देश है, उसकी कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत को क्या कहते हैं, श्रम की प्रतिभागिता दर। कुल श्रमिकों में आपके मुख्य सीमांत सभी आ जाएंगे अपने। ठीक है, तो किसी देश की कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत को ही अपने क्या कहते हैं, श्रम की प्रतिभागिता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है भैया, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताइए। भैया मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है। देखो मुख्य श्रमिक तो कौन सा हो गया, मतलब जो साल में कम से कम कितने दिन काम करे,
180 दिन काम पर जाए, मतलब एक प्रकार से कहे 180 दिन का मतलब हो गया लगभग 6 महीने। जो 6 महीने अपने जिसको रोजगार मिलता है, जो कार्य करता है, वो तो हो गया मुख्य श्रमिक। इसके अलावा भैया जो 183 दिन से कम काम करता है वो कौन सा हो गया, अपने सीमांत श्रमिक। ठीक है, अब इनकी आयु की बात करें भैया तो देखो जो मुख्य श्रमिक जो है इनकी जनसंख्या को अपने कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। इनकी जनसंख्या को क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है। तो ये अपने थोड़ा सा मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, इसमें 183 से अधिक और इसमें 183 से कम। क्लियर है, इसमें उम्र हो जाएगी अपने 15 से लेकर 59 वर्ष तक। ये आपको सब बताया हुआ है, कोई विशेष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है भैया, भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम लिखिए। ये कल परसों भी मैंने आपको बताया था, भारतीय भाषाओं के परिवार। तो भैया देखो पहले तो परिवार कौन सा हो गया, अपने आष्ट्रिक। ठीक है, आष्ट्रिक या जिसको अपने निषाद भी कहते हैं। दूसरा हो गया आपके द्रविड़। तीसरा हो गया भैया आपके चीनी तिब्बती। और चौथा हो गया भैया अपने आर्य परिवार या भारतीय यूरोपीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 2 कारण और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। मतलब भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके कारण क्या है, 2 तो आपको कारण बताने हैं और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के 2 आपको क्या बताने हैं, उपाय बताने हैं। तो पहला कारण तो अपने ये कह सकते हैं कि साहब भारत में एक प्रकार से जन्म दर जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा अपने कह सकते हैं कि अपने भारत में मृत्यु दर जो है वो क्या है, कम है। इसके अलावा आपके बाल विवाह है, अशिक्षा है, इसके अलावा ये अपने आप्रवास की स्थिति है। ठीक है, तो ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब रोकने के उपाय या कम करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रम अपनाने चाहिए, विवाह की जो आयु है उसमें भी एक प्रकार से क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। मतलब जैसे पुरुष की अपने 21 है, महिला की 18 है, तो उसको भी अपने क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार के कार्य करके भी यह जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15वां क्वेश्चन है भैया, भारत में सबसे अधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य कौन सा है। इजी सा क्वेश्चन है भैया, आपके कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, जिसकी श्रम भागीदार दर क्या है, 51.9। 16वां क्वेश्चन है भैया, जनसंख्या संकेंद्रण सूचकांक से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या संकेंद्रण सूचकांक से क्या तात्पर्य है। तो देखो भैया जनसंख्या संकेंद्रण सूचकांक क्या हो गया, किसी देश की कुल जनसंख्या व उसके किसी राज्य की जनसंख्या के मध्य का जो क्या होता है, अनुपात होता है। मतलब एक तो देश की कुल जनसंख्या हो गई, एक कुल उसके किसी राज्य की जनसंख्या हो गई। ठीक है, उनके मध्य का जो अनुपात है वही क्या कहता है, जनसंख्या संकेंद्रण सूचकांक कहलाता है। ठीक है, तो ये थे भैया अपने जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, इस चैप्टर के 16 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।